नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जो ज्ञान में। दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है, पैरा मिलिट्री फोर्सेज की तरफ से सीआरपीएफ में लेटेस्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वैकेंसी भी बहुत शानदार है, बल्क में बहुत ज्यादा वैकेंसी निकाली गई है, 9000 से ज्यादा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 9212 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें से 9105 वैकेंसी है वो बॉयज के लिए यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल जो गर्ल्स है उनके लिए भी 107 वैकेंसी रखी गई है। तो बड़ी मात्रा में वैकेंसी निकाले गए। इस नोटिफिकेशन के बारे में जितनी भी चीजें दे रखी है इन नोटिफिकेशन में कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वैकेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल पे जितने भी बच्चे उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। जो बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और सभी प्रकार की भर्तियों की नोटिफिकेशन और वीडियोज की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, यहां पे वो चीजें मैंने लिखी है जो कि इंपॉर्टेंट है। नोटिफिकेशन तो बहुत बड़ा है, तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें कम से कम इनको तो आपको अच्छी तरीके से समझना ही है अगर आप इसमें आवेदन करते हो। तो दोस्तों यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट के बारे में बात करें तो कांस्टेबल लेवल की वैकेंसी है, टेक्निकल और ट्रेड्समैन की वैकेंसी है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, इस प्रकार के डिपार्टमेंट के अंदर ट्रेड्समैन और टेक्निकल की वैकेंसी लगभग हर साल आती है। पीछे बीएसएफ में भी वैकेंसी आई थी, अभी सीआरपीएफ में वैकेंसी इन्होंने निकाल रखी है, और पोस्टें हैं और ट्रेड्समैन और टेक्निकल में लगभग सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज के अंदर समान रहती है। यहां पर भी अपन पोस्टों के बारे में बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करें तो 9102। दोस्तों 9000 वैकेंसी कम नहीं होती है, मेल और फीमेल दोनों आवेदन कर पाएंगे। मेल कैंडिडेट है, बॉयज है, उनके लिए 9105 वैकेंसी, हालांकि गर्ल्स के लिए वैकेंसी वो थोड़ी सी कम रखी गई है, 107 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद में दोस्तों पोस्ट डिटेल्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि यहां पे इन्होंने जो वैकेंसी बता रखी है वो पोस्ट कौन कौन सी है, और उसके बाद में इन्होंने जो चीजें बता रखी है, जो पोस्ट है इन्होंने बता रखी है वो स्टेट वाइज है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जिस स्टेट में आप रहते हो, जिसका आपके पास में मूल निवास प्रमाण पत्र है, उसी की वैकेंसी के लिए आप आवेदन कर पाओगे। दूसरे स्टेट से आवेदन कर दोगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर देंगे, यानी कि जिस भी स्टेट की वैकेंसी से आवेदन करते हो उसका आपके पास में मूल निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। दोस्तों अब अपन बात कर लेते हैं यहां पे वैकेंसी के बारे में डिटेल से। देखिए कौन कौन सी पोस्टें हैं। यहां पे ड्राइवर की वैकेंसी है, उसके बाद मोटर मैकेनिक व्हीकल की वैकेंसी है, कोबलर की वैकेंसी है, कारपेंटर की वैकेंसी है, टेलर की वैकेंसी है, ब्रास बैंड के लिए यहां पे वैकेंसी रखी गई है, पाइप बैंड के लिए यहां पर वैकेंसी रखी गई है, बगलर के लिए यहां पे वैकेंसी है, ग्राइंडर के लिए यहां पे वैकेंसी है, पेंटर के लिए यहां पे वैकेंसी है, कुक के लिए यहां पे वैकेंसी है, वाटर कैरियर के लिए वैकेंसी है। वाटर कैरियर की वैकेंसी सबसे ज्यादा आती है, बड़ी मात्रा में वैकेंसी आती है इस प्रकार की जब भी ट्रेड्समैन की वैकेंसी आती है। तो उसके बाद वाशरमैन की वैकेंसी है, उसके बाद में बार्बर की वैकेंसी है, सफाई कर्मचारी की वैकेंसी है, उसके बाद में देखिए पियोनियर कैटेगरी के अंदर मेसन की वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी और प्लम्बर की वैकेंसी है। तो कुछ इस हिसाब से करके टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो आपकी 9212 वैकेंसी है। अलग अलग स्टेट वाइज वैकेंसी आप देख लीजिएगा, और जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी आप देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन भी आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद पे स्केल के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। परमानेंट आपकी गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, लेवल 3 की आपको सैलरी मिलेगी, 21700 आपकी बेसिक पे रहने वाली है। 21700 बेसिक की जो सैलरी होती है दोस्तों 30000 के आसपास में सैलरी बनती है। यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेज है तो लगभग 5000 रुपए के आसपास में आपका अदर अलाउंस मिल जाएगा, तो 35000 रुपए के आसपास में स्टार्टिंग से पहले दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। दो प्रकार की वैकेंसी है दोस्तों। ड्राइवर कैटेगरी है उसको अलग रखा गया एज लिमिट के क्राइटेरिया से देखें तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की 18 से लेकर के 27 वर्ष तक के बच्चे आवेदन करेंगे। उसके बाद में सभी वैकेंसी में एससी एसटी को 5 साल की छूट मिल जाएगी, ओबीसी को 3 साल की छूट मिल जाएगी, यानी कि 27+5 और 27+3 आप कर लीजिएगा। उसके बाद में अदर जितनी भी वैकेंसी है जो कि अपन ने बात की, चाहे पेंटर की हो, चाहे मेसन की हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन की हो, चाहे वाटर कैरियर की हो, चाहे कुक की हो, चाहे सफाई कर्मचारी की हो, सभी वैकेंसी में 18 से लेकर के अधिकतम आयु सीमा वो 23 वर्ष रखी गई है। यहाँ पर भी एससी एसटी को +5 साल की और ओबीसी को यहाँ पे +3 साल की छूट मिल जाएगी। ओबीसी यानी कि 26 वर्ष तक के बच्चे और एससी एसटी यानी कि आपके 28 वर्ष तक के बच्चे वो यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। ध्यान से सुनना दोस्तों, ड्राइवर की जो वैकेंसी है, जिन बच्चों ने 10th पास कर रखी है, हेवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है, वो बच्चे यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में जो दूसरी ट्रेड है उनके लिए भी 2 टाइप की वैकेंसी है। आपकी 2 प्रकार की एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। देखिए पहली जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है,
मैकेनिक मोटर व्हीकल कांस्टेबल की जो वैकेंसी है ना, जिन बच्चों ने आईटी कर रखी है एमएमबी ट्रेड में, प्लस जिन बच्चों के पास में 1 साल का एक्सपीरियंस है, वो बच्चे आवेदन करेंगे। आईटी एससीवीटी और एनसीवीटी दोनों की चलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद में दूसरी जो चीजें हैं, पोइनियर कैटेगरी के अंदर जो वैकेंसी है, मेसन ट्रेड है, प्लम्बर ट्रेड है और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है। जिन बच्चों ने 10th पास कर रखा है वो बच्चे आवेदन कर पाएंगे। साथ में 2 शर्तें, उनमें से कोई एक होनी चाहिए, यानी कि 10th प्लस अगर आपके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप आवेदन कर पाओगे। 10th प्लस अगर आपने आईटी कर रखी है तो आप आवेदन भी कर पाओगे, आपको वरीयता दी जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले, प्लम्बर ट्रेड वाले, मेसन ट्रेड वाले, आईटी पास बच्चे हैं, बिना एक्सपीरियंस के आवेदन कर सकते हैं, उनको यहां पे वरीयता भी दी जाएगी। उसके बाद में अदर जितनी वैकेंसी है, चाहे पर सफाई कर्मचारी की बात कर ले, चाहे वाटर कैरियर की बात कर ले, चाहे पर बार्बर की बात कर ले, चाहे ग्राइंडर की बात कर ले, चाहे गार्डनर की बात कर ले, सभी में जिन बच्चों ने 10th पास कर रखा है वो बच्चे आवेदन करेंगे। लेकिन इन्होंने शर्त ये रखी है कि कोई भी सर्टिफिकेट की जरूरी नहीं है, लेकिन जब ये स्किल टेस्ट लेंगे तो आपको उस ट्रेड से संबंधित काम करके दिखाना पड़ेगा। अब खास बात यह कि जिन बच्चों ने आईटी नहीं कर रखे या फिर 10th लेवल की जितनी भी वैकेंसी है, क्योंकि यहां पे ज्यादातर जो वैकेंसी है, बड़ी मात्रा में वैकेंसी है, वो 10th लेवल की वैकेंसी है। अब आपको कौन सी पोजीशन के लिए आवेदन करना चाहिए? मेरे हिसाब से दोस्तों, छोटी बड़ी वैकेंसी, ये आप पोस्ट है उनको छोटी बड़ी मत मानना। फौज के अंदर सभी फौजी होते हैं, सफाई कर्मचारी है वो भी फौजी है, बार्बर है वो भी फौजी है, वाटर कैरियर वाला है वो भी फौजी है। अब देखिए आपको आवेदन किस पोस्ट के लिए करना चाहिए। मेरे हिसाब से दोस्तों, सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है ना इस नोटिफिकेशन में, वो वैकेंसी है यहाँ पे दोस्तों वाटर कैरियर की वैकेंसी। अब वाटर कैरियर का आपको क्या है कि नॉर्मल सा टेस्ट होने वाला है, जो कि टेस्ट तो सभी के लिए समान होगा। स्किल टेस्ट में वाटर कैरियर में क्या पूछा जाएगा? बर्तन धोना आपको काम करवाया जाएगा, आटे गूंदने का आपसे काम करवाया जाएगा, सब्जी काटने का काम करवाया जाएगा। जैसे कि इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है कि वाटर कैरियर वाले बच्चों से हम ये 3 काम करवाएंगे स्किल टेस्ट में। नॉर्मल से काम है, सभी बच्चे कर सकते हैं, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, आप किसी भी पोजीशन के लिए आवेदन कर सकते हो, लेकिन आपको इस प्रकार से शर्माना नहीं कि मैं इस पोस्ट के लिए क्यों आवेदन करूं। फौज के अंदर सभी फौजी होते हैं, कोई नहीं पूछता कि वहां पे तुम क्या काम करता है। ठीक है, अब देखिए आगे की चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको समझ में आ गई होगी। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो 100 रुपए जो आपके अनरिजर्व कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, उनसे चार्ज लिया जाएगा। बाकी विकलांग है, एससी एसटी के जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। उसके बाद में अप्लाई करने की डेट के बारे में बात करें तो 27 मार्च से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले, 25 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। 1 महीने से ज़्यादा आपके पास, 1 महीने का आपके पास में टाइम रहेगा। एग्जाम सिटी के बारे में बात करें तो आपके अपने स्टेट के अंदर एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। जब आप आवेदन करोगे तो आपके स्टेट के 3 सेंटर आपको चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, तो कोई भी 3 सेंटर आप चूज कर सकते हो। इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर हर एक स्टेट के 3-3, 4-4, 5-5, इन्होंने 6-6, 7-7 तक के सेंटर बता रखे हैं, तो उनमें से कोई आप आवेदन करते हो तो 3 आपको सेंटर चूज करने। उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होने वाला है। उसके बाद में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी कि हाइट और चेस्ट मापेंगे। उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपको दौड़ करवाई जाएगी। उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये सिलेक्शन का प्रोसेस रहने वाला है। तो सबसे पहले आपका जो एग्जाम होगा उसमें पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है? जीके के आपको 25 नंबर के 25% पूछे जाएंगे, रीजनिंग के आपको 25 नंबर के 25%, मैथ के 25 नंबर के 25%, हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से एक को आप अटेंड कर सकते हो 25 नंबर के 25%, यानी कि आपको टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहने वाले, 100 नंबर का ये आपका पेपर यहाँ पे रहने वाला है। 2 घंटे आपको पेपर अटेंड करने के लिए टाइम दिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम डेट के बारे में आगे बात करेंगे। ये आपका जब एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तो हाइट जो बॉयज है उनको हाइट है 170 सेंटीमीटर की जरूरत पड़ने वाली, जो गर्ल्स है 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। उसके बाद में हिली ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब और हिली एरिया के जो बच्चे हैं हाइट के अंदर उनको, चेस्ट के अंदर उनको छूट प्रोवाइड की गई है। वो आप नोटिफिकेशन के अंदर चेक कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन में टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। उसके बाद में चेस्ट की बात करें तो बिना फुलाई 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, प्लस 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए, यानी कि 80 से 85 सेंटीमीटर। फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो जो बॉयज है 5 किलोमीटर की जो दौड़ है उसको पार
पास करने के लिए आपको 24 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। इसी हिसाब से गर्ल्स हैं उनको 1600 मीटर की दौड़ करनी होगी, इनको टाइम दिया जाएगा लगभग 8.5 मिनट का टाइम है मेरे हिसाब से। आप थोड़ा सा नोटिफिकेशन में चेक कर लीजिएगा ये चीज़ है। उसके बाद ये प्लम्बर है, मेसनर, इलेक्ट्रीशियन है, 1600 मीटर की दौड़ करने के लिए इनको लगभग 9 मिनट का टाइम दिया जाएगा, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया जाएगा। एडमिट कार्ड के बारे में बात करें तो आपकी जो एडमिट कार्ड है 20 जून से लेकर के 25 जून के बीच में इन्होंने बता रखा है नोटिफिकेशन में एडमिट कार्ड आउट हो जाएंगे। एग्जाम डेट के बाद में इन्होंने बता रखा है अभी 1 जुलाई है, ठीक है, 1 जुलाई से लेकर के आपके 13 जुलाई तक एग्जाम आपके होने वाले, ठीक है। अलग अलग शिफ्टों के अंदर एग्जाम हो सकती है। एग्जाम की इन्होंने टेंटेटिव डेट, टेंटेटिव मत बता रखा है 1 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई तक, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यहाँ पे जो बच्चा 10th पास है वो भी आवेदन कर सकता है, जो IIT पास है वो भी आवेदन कर सकता है, जिनके पास में एक्सपीरियंस है वो भी आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास में हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना। जो बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहां पे इसका नोटिफिकेशन भी शेयर कर दूंगा और सभी नोटिफिकेशन वहां पे मैं शेयर करता हूं, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।